नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बीएड ब्रिज कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब का कैन बाला 2 यूट्यूब चैनल। मॉड्यूल 523 में हम लोग देख रहे हैं पेपर थर्ड, जिसकी क्लास है ये 20 नंबर की क्लास है। इसके पहले बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। पेपर वाइज लिस्टें बनी हुई हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। हर एक मॉड्यूल की अलग अलग प्लेलिस्ट है। सारा कोर्स आप वहां से देख सकते हैं। पेपर का नाम है थर्ड पेपर का पाठचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। पास होने के लिए आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आज हम देखने वाले हैं 20वीं क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 अंक का आएगा। क्वेश्चन है, रचनात्मक अधिगम का 5E मॉडल का वर्णन कीजिए और प्रत्येक मॉडल के 5-5 लाभ भी लिखिए। लाभों पर चर्चा कीजिए। यानी कि रचनात्मक अधिगम का 5E मॉडल, कौन सा 5E मॉडल आपको वर्णन करना है और प्रत्येक मॉडल के आपको 5-5 लाभ लिखने हैं और जो लाभ लिखेंगे उन पर चर्चा भी, यानी कि उनके बारे में भी लिखना है। समझते हैं 5E मॉडल क्या है। देखते हैं। शिक्षण अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाने में रचनात्मकता के आयाम से आता है। रचना एक ऐसा उपागम है जो उपलब्ध ज्ञान, विश्वास व कौशल को नई सूचना के साथ जोड़ने में सहायक है। विद्यार्थी, विचारक और जो पर्यावरण और अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ की रचना करता है। यह परिप्रेक्ष्य रचनात्मकतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। रचनावादी उपागम सभी आयु के शिक्षार्थियों के साथ उपयुक्त कार्य करता है। इसमें प्रौढ़ भी शामिल हैं। रचनावाद का मूल सृजन मुख्य रूप से जीन पियाजे के कार्य को कहा जाता है। अब अधिगम की रचनात्मकता उपागम पर विकसित विशेष मॉडल को देखते हैं। 5 अवस्थाओं के साथ 5E मॉडल: इंगेज संलग्न रखना, एक्सप्लोर खोजना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एलेबोरेट विस्तार करना और एवुलेट मूल्यांकन करना। ये ई से 5 शब्द हैं, इसी को 5E मॉडल कहा जाता है। इसका विकास जीव विज्ञान अध्ययन केंद्र द्वारा किया गया। 5E मॉडल का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के कई प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सन 1980 में किया गया है। विज्ञान शिक्षण के अन्य रूपों में 5E मॉडल की तुलना पर किए गए अध्ययनों ने प्रमाणित किया है कि 5E मॉडल द्वारा विषय वस्तु के में अधिक प्रवीणता, परिष्कृत वैज्ञानिक समझ और विज्ञान में अधिक रुचि का विकास होता है। 5E मॉडल अधिगम अनुभवों को क्रमबद्ध बनाता है ताकि विद्यार्थियों को किसी अवधारणा की स्वयं समझ बनाने का अवसर मिल सके। मॉडल की प्रथम अवस्था का प्रारंभ विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान तक की पहुंच से होता है। तत्पश्चात उनके पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच संबंध स्थापित होते हैं, जिन्हें जांच और खोज के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। 5E मॉडल विचारों के सीधे अनुदेशन प्रदान करता है, जिन्हें विद्यार्थी स्वयं खोजने में सक्षम नहीं होते हैं। साथ ही इसके द्वारा विद्यार्थियों को प्रदर्शन और व्यवहारिक उपयोग द्वारा विषय को समझने के अवसर प्राप्त होते हैं। अब प्रत्येक अवस्था को विस्तार से देखते हैं। पाठ योजना को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, इंगेज। इंगेज का मतलब होता है
संकलन करना। विद्यार्थी कक्षा में अपने पूर्व ज्ञान के साथ आते हैं। यह शिक्षकों को यह जानने के अवसर प्रदान करता है कि नए पाठ अवधारणा के विकास से संबंधित कितना विद्यार्थी पहले से जानते हैं। यह विद्यार्थी को भी यह अवसर प्रदान करता है कि वह पाठ्य के विषय में वर्तमान समय में क्या विचार रखता है या रखती है। इस चरण का उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, विद्यार्थी में रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करना। शिक्षक द्वारा शिक्षण हेतु चुने गए पाठ संबंधी वैज्ञानिक अवधारणाओं के विषय में विद्यार्थी की वर्तमान समझ का निर्धारण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को स्वयं के प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अपने विचारों की अन्य विद्यार्थियों के विचारों से तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ई का मतलब समझ लिया है, इसका मतलब होता था एंगेज यानी कि संलग्न करना। अब सेकंड ई का मतलब समझेंगे। सेकंड ई का मतलब है एक्सप्लोर। ई से एक्सप्लोर मतलब खोजना। इस चरण में विद्यार्थी वैज्ञानिक तरीके से जांचे जा सकने वाले प्रश्नों की प्रकृति की जांच करते हैं। विद्यार्थियों को लघु पठन में संलग्न किया जाता है और वे जांच योग्य प्रश्नों का निर्माण करते हैं। पाठ एक सामान्य अनुभवों की श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें विद्यार्थी अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास आरंभ कर सकते हैं। नंबर 1, विद्यार्थी कक्षा और लघु समूह चर्चाओं के माध्यम से सामग्री और विचारों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं। अगला पॉइंट है, एक समाधान या प्रश्नों के निर्माण के लिए विभिन्न तरीके से बच्चे सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समस्या अनुभवों का एक समूह प्राप्त करते हैं ताकि वे विचारों व परिणामों की तुलना सहपाठियों के साथ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने विचारों और अनुभवों का अवलोकन वर्णन रिकॉर्ड करना, तुलना और साझा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जांच योग्य प्रश्नों और वैज्ञानिक खोजों की अपनी विकासशील समझ में वो अभिव्यक्त करते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 ई का मतलब समझ लिया है। अब 5 ई में से 3 ई का मतलब समझेंगे। 3 ई का मतलब होता है एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना। तो व्याख्या के चरण में विद्यार्थियों को अपने पूर्व अनुभवों को नए अधिगम से जोड़ने और विषय के मुख्य विचारों की अवधारणात्मक समझ के अवसर प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में औपचारिक भाषा, वैज्ञानिक शब्द और विषय वस्तु का परिचय भी होता है। इसे विद्यार्थियों को अपने पूर्व अनुभवों का वर्णन सहजता से करने का अवसर मिलता है। यह चरण विद्यार्थियों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके पॉइंट हैं, तीसरा जो ई है इसके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है संभावित स्वास्थ्य समस्या के बारे में अवधारणाओं और विचारों की व्याख्या स्वयं के शब्दों में करने में। नंबर 2 है अन्य विद्यार्थियों की व्याख्याओं को सुनने और उनकी तुलना स्वयं की व्याख्या से करने में। अगला पॉइंट है एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी के बीच बातचीत में संलग्न होने में, जिसमें वे अपने विचारों की दूसरे विचारों के साथ व्याख्या करते हैं और अपने विचारों पर वाद विवाद करते हैं। अगला पॉइंट है अपने विचारों का संशोधन करने में। अगला पॉइंट है अपने विचार व अपनी वर्तमान समझ को रिकॉर्ड करने में। अगला पॉइंट है नामपत्र, शब्दावली और औपचारिक भाषा का उल्लेख करने में। अगला पॉइंट है अपने वर्तमान चिंतन की तुलना अपने पूर्व विचारों से करने में। यहाँ पर हमने तीसरे ई का मतलब समझ लिया है। चलिए
अब हम लोग समझेंगे चौथे ई का मतलब। चौथे ई का मतलब क्या है, यहाँ पर चौथा होना चाहिए एलेबोरेट करना। एलेबोरेट मतलब विस्तार करना, समझिएगा इसको। पाठों के विस्तार में विद्यार्थी पूर्व परिचित किए गए अवधारणाओं एवं अनुभवों को नई स्थितियों के साथ जोड़ने या विस्तृत करने का कार्य करते हैं। पाठ के विस्तार में विद्यार्थी क्या क्या करते हैं, समझिएगा। नंबर 1, पुराने और नए अनुभवों के बीच अवधारणात्मक संबंध बनाते हैं। नंबर 2, विचारों को जोड़ना, समस्याओं का समाधान करना और अपनी समझ को नई स्थितियों में लागू करना। नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक शब्दों और विवरणों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमाणों और आंकड़ों से उचित निष्कर्ष निकालते हैं। अगला पॉइंट है, अवधारणा और प्रक्रियाओं की अपनी समझ को गहरा बनाते हैं। अगला पॉइंट है, अपनी समझ को अन्य विद्यार्थियों तक संप्रेषित करते हैं। अब हम लोग समझेंगे पाँचवें ई का मतलब 5E। 5E का मतलब है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना। तो पाँचवें ई का मतलब क्या है, मूल्यांकन करना। यह शिक्षण मॉडल की अंतिम अवस्था है। यह विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करती है कि वे वैज्ञानिक जांच के बारे में जो कुछ समझते हैं उसका प्रदर्शन करने में तथा अपने स्वयं की वैज्ञानिक जांच करने में वे अपने ज्ञान को कितनी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, साथ ही अपने सहपाठी द्वारा की गई जांच के मूल्यांकन में अपने ज्ञान का ठीक प्रकार से उपयोग करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने वर्तमान चिंतन को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी वर्तमान समझ की तुलना पूर्व ज्ञान से करके अपनी प्रगति का आकलन करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न पूछने में उन्हें जो अवधारणा की गहराई तक ले जाते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने एक 10 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा है जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। तो 5E मॉडल हमने समझा। यहाँ पर 5E मॉडल को आप समझ लें और इसके यहाँ से शॉर्ट आंसर भी बन सकते हैं। कभी पूछेगा 5E मॉडल में तीसरे ई का मतलब क्या होता है, दूसरे ई का मतलब क्या होता है। इस तरीके से आप 5E मॉडल को तैयार कर लें और एक बार में वीडियो ना समझ में आया हो तो एक से अधिक बार भी वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में आपको चारों पेपर के सिलेबस मिल जाएंगे जो आपकी लिखित परीक्षा होगी। ये क्वेश्चन बैंक आपको PDF फॉर्म में मिलेगी, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।